हाय हेलो गाइस, हु आर यू? होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ जी आज हम देखेंगे जो वीडियो, उसका टाइटल है बिगेस्ट डील इन एशिया, रेड लाइन ऑफ इंडिया। कौन सी सबसे बड़ी डील है जो कि हुई है यार? देखते हैं वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो टाइप लग रही है। तो ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। चूहे को पाई हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। उसने सोचा तो कि पूरे इलाके में उससे बड़ा सेठ पैदा नहीं हुआ। यही हालत है इस समय ये कौन सी बांग्लादेश के मिसाल दी है इन्होंने, कट्टरपंथियों मुझे की। समझ नहीं आई। एक तख्ता पलट इन्होंने किया है, एक सरकार बदली है और पता नहीं खुद को क्या मान बैठे हैं। ये भारत को बर्बाद ठीक अभी है, करना चाहते हैं, खुद अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बनना चाहते हैं और रूस से अमेरिका से ज्यादा बड़ी परमाणु दुनिया बम खैर बन बनाने का भी सकते अब हैं। इरादा रखते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम बनाने की बात चल रही है कि हमें भी पाकिस्तान की तरह न्यूक्लियर बम बनाने होंगे, ओहो, तभी ओके। हमें भारत नहीं धमका पाएगा। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। ढाका यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर डील करे। इस न्यूक्लियर डील के तहत होगा न्यूक्लियर ये डील। कि पाकिस्तान मदद करेगा बांग्लादेश की एक परमाणु बम बनाने में। और इन्होंने आगे हाँ, कहा कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी तभी इंश्योर हो पाएगी जब हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम होगा तो भारत भी हमें नहीं धमका पाएगा और साथ ही जो म्यांमार है, इनका कट्टर दुश्मन, वो भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वरना होता यार, यह है कि एवरी हर कुछ कंट्री महीनों के वांट्स टू बाद बिकम म्यांमार की दिस सेना आती न्यूक्लियर है पावर। और इनके सैनिकों को पीट कर चली जाती है। और वो तो जरा, म्यांमार के अंदर इस समय एक गृह युद्ध चल रहा है, वहां की सेना इसमें बिजी है। वरना वो लोग तो इनकी सेना को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी नहीं करने देते, इतनी नफरत करते हैं। तो इसीलिए इनका मानना है कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी लुटी पिटी इज्जत लाने का एक ही तरीका है कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना होगा और उनके अनुसार पाकिस्तान इनकी इसमें मदद करेगा। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा गया है पाकिस्तान अब बांग्लादेश का नंबर 1 एलाई है, नंबर 1 सहयोगी देश है और हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। यानी कि जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, जो हाल ही में सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, इन्हें लगता था कि बांग्लादेश एक बहुत ताकतवर देश है और ये ताकतवर देश अब इनके हाथों में आ चुका है। ये जो चाहेंगे, जो इनकी मर्जी में आएगा वो करेंगे। आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक प्रोफेसर का विचार नहीं है, एक्चुअल में बांग्लादेश के लोग अब इस पर यकीन करना शुरू कर चुके हैं और इसको लेकर वहां की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी छिड़ी है। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो देखिए, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं इट्स कि नॉट एन इजी पाकिस्तान के साथ अपनी थिंग। मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, उनसे हथियार ले सकते हैं और भारत के अंदर आतंकियों की न्यूक्लियर घुसपैठ पावर में बनना इतना पाकिस्तान की आसान नहीं मदद है। कर सकते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चलो, ये भारत को तो इग्नोर कर ही रहे हैं, भारत की डिप्लोमेसी को भी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी RANW को ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जिसे हम रो कहते हैं। दरअसल आप पिछले 10 सालों में ही देख लीजिए, भारत के हर एक पड़ोसी देश में ऐसी सरकारें आ चुकी हैं जो भारत का जमकर विरोध करती है। लिटरली कट्टर भारत विरोधी यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन चुके हैं। शुरुआत करें नेपाल से, तो नेपाल में KP ओली शर्मा थे। आप जानते ही हैं कि उन्होंने भगवान राम पर तक एक बयान दे डाला था। उसके बाद क्या हुआ, 1-2 साल वो खूब कूदे फांदे, लेकिन फिर उनका सफाया हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। अब फिर से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अचानक से वो भारत का गुणगान करने लगे हैं। इतना ही नहीं, भूटान के अंदर भी भारत विरोधी सरकार थी, लेकिन अब से कुछ ही महीने पहले अचानक से वो चुनाव हार गई। फिर उसके बाद मालदीव के अंदर भी भारत विरोधी सरकार आई। आपने देखा 6 महीने कैसे कूदे वो, लेकिन 6 महीनों के बाद स्थिति आज ये है कि भारत की शरण में आना पड़ रहा है। श्रीलंका की बात करें तो कट्टर भारत विरोधी महिंद्रा राजपक्षे सत्ता में थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनकी सरकार तो छोड़िए, पूरे परिवार का सफाया हो गया। आजकल उनके परिवार के लोग दिल्ली में चक्कर काटते पाए जाते हैं। श्रीलंका की जो नई सरकार है, जो वहां की विपक्षी पार्टियां भी हैं, सब आजकल भारत के गुणगान कर रहे हैं। और रही बात बांग्लादेश की, तो कुछ महीने इन्हें भी कूदने दीजिए भाई। नई नई सत्ता, नया नया खिलौना जब हाथ में आता है, बच्चा खूब खेलता है, यहां तक कि माँ बाप की बात नहीं सुनता, खाना पीना भी छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद
स्थिति नॉर्मल हो जाती है। ओके जी, यार ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर डील करने जा रहा है। खैर न्यूक्लियर पावर बनना इज़ नॉट एन ईजी थिंग कि यार, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करती है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यही चीज़ है कि यार, लेकिन बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखे। वेल, यहाँ मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि ना सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि हर कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। अब वो भले ही इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, क्योंकि यार पीस को मेंटेन रखना चाहिए। पीस होगा तो हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। अगर पीस नहीं होगा ना तो सीरियसली हम सब लोग पीछे को जाएंगे। तो मैं किसी तौर भी यार किसी किस्म के हेट्रेड को सपोर्ट नहीं करती। एंड आई वांट कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में दोस्ती हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती हो, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में दोस्ती हो, एंड नेपाल बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो मैं हमेशा जो है पॉजिटिविटी को यार सपोर्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी किस्म की हेट्रेड जो है नहीं फैलाऊंगी। आप लोग यार क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? बांग्लादेश जो कुछ भी कर रहा है यार, दे आर इंडिपेंडेंट स्टेट एंड आई थिंक उनका राइट है यार। वो जो भी कर रहे हैं, किसी के साथ अपने अच्छे रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिस तरह इंडिया अपने अच्छे रिलेशन बिल्ड करता है, एक तरफ अमेरिका के साथ, एक तरफ रशिया के साथ। तो आई थिंक यार हर एक कंट्री की अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है उनकी अपनी। तो यहाँ हम उनको किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं दे सकते, ठीक है। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।